जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें CISF ड्राइवर की वैकेंसी जो है आ चुकी है, तो आप कैसे जो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और कैसे क्या क्या इसमें मांगा गया है। तो इसमें लाइट और हेवी दोनों जो है भर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, आपका दिखाई देगा कांस्टेबल ड्राइवर DCPO। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। इन क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको अपना फॉर्म जो है अच्छे से फिलअप करना है, कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि इसमें आप एक बार जो गलती कर देंगे तो आपका दोबारा से सही नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद क्या है, आपको यहाँ पर आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने आपको पूछता है आपका नाम, तो यहाँ पे आपको नाम डालना है। उसके बाद आपको नाम वेरीफाई कर लेना है। उसका दिया हुआ है, आपने कभी नाम चेंज किया है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर देंगे। एंड उसके बाद आपको क्या है, फादर्स नेम यहाँ पर डालना होगा। एंड यहाँ पर आपको वेरीफाई फादर्स नेम कर देना है। उसका पूछता है आपका मदर्स नेम एंड मदर्स नेम वेरीफाई कर देना है। उसके बाद क्या है, आपको डालना है यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद आपको कैप्चा कोड डाल देना है और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आ जाएगा। इसमें आपको एक बात बता, आपको अगर आपका दिखाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है तो आपको क्या है, यहाँ पर फॉरगेट रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड पे जाना होगा। यहाँ पे आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपको जो नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड आपको क्या है, यहाँ पर कैप्चा कोड डालना होगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा, आपको मंथ पहले डालना है, डेट बाद में डालना है, उसके बाद ईयर डालना होगा। देखिए यहाँ पे आपको नॉर्मली साइज से आपका 1/1/2023 है, तो आपका पहले तारीख महीना आएगा, उसके बाद तारीख, उसके बाद ईयर। तो आपको इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। एंड आपको कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट कर देना। अगर आपका पहले रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो आपके मोबाइल या ईमेल पे आपका जो है पासवर्ड आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड आ जाएगा। तो ये आपका प्रोसेस रहेगा। और जैसे आपका रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड आ जाएगा उसके बाद आपको कांस्टेबल ड्राइवर पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्या आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड एंड कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है लॉगिन होकर आ जाएगा। तो आपने जैसे ही रजिस्ट्रेशन को सबमिट किया है तो यहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट डिटेल जो है मांगेगा। तो यहाँ पे आपको क्या अपना मोबाइल नंबर डाल देना है एंड मोबाइल नंबर वेरीफाई कर देना है। एंड उसका ईमेल ID एंड ईमेल ID को वेरीफाई कर लेना है। तो आपको याद रहे, मोबाइल नंबर और ईमेल आपका ही होना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़े आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन ID इसी पर आते हैं। कभी भी आपका कोई फॉन्ट हो जाता है, गड़बड़ होती है, तो आपका जो है ID पासवर्ड आपके मोबाइल एंड ईमेल पर जाएगा। एंड उसका कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आपने फॉर्म को खोला है, यहाँ पर देख सकते हैं आप क्लिक हियर टू अप्लाई सिटी ड्राइवर, कांस्टेबल ड्राइवर एंड DCPO। तो आपको यहाँ पे क्या, आपको इसको नीचे कर लेना है। सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। उसका पूछता है आपका फर्स्ट चॉइस क्या रहेगा, आपका कांस्टेबल ड्राइवर रहेगा या कांस्टेबल DCPO रहेगा। उसके बाद आपको इसको नीचे कर लेना है। नीचे पूछता है आपका कैटेगरी, आपका कैटेगरी कौन सा है, तो आपको कैटेगरी जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो आपको डाल देना है। उसके बाद क्या है, आपको 10th 12th आपका हायर क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको डालना होगा। उसके बाद पूछा आपका रीजन, यहाँ पे आपका 9 स्टेप पे आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपको क्या है, यहाँ पर आप सिविल आपका नॉर्मली आपने किया है तो सिविल कर सकते हैं। अगर आपने आर्मी कॉलेज वगैरह से किया है तो आपको आर्मी क्लिक कर लेना है। उसके बाद पूछता है वेदर फिलिंग अंडर अ कैटेगरी चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट विक्टिम, आपका 1984 या 2002 के युद्ध में कोई शहीद हुआ था या आपका कोई वहां पर उसके ऊपर आप डिपेंड है तो आपको यस करना है, अन्यथा नो। इसका आप हिल एरिया से, पहाड़ी एरिया से तो हाँ करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। उसका एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर देंगे। एंड उसका वेदर यू आर CIS है पर्सनल, तो आपको जो है यहाँ पर यस करें, अन्यथा नो कर देंगे। उसका पूछता है आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर देंगे। एंड उसका आपको पूछता है आपका बॉडी मार्क्स, तो यहाँ पे आपको आपके चेहरा पे तिल है या आपके कहीं कट है तो वो आपको लगाना होगा। ये लगाने के बाद आपको 2 चिन्ह यहाँ पर आपको देने हैं। उसके बाद आपको क्या है, यहाँ पर आपका पूछता है आपका ब्लेड पोस्ट, उसके बाद आपका पोस्ट यहाँ पर नीचे पूछता है। उसके बाद आपको राज्य जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। राज्य सिलेक्ट करने के बाद आपको पूछता है आपका
डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर क्या है, आपको डिस्ट्रिक्ट जो है डालना होगा। उसके बाद आपको दिया हुआ है पिन कोड, तो आपका एरिया का पिन कोड क्या है वो आपको डालना है। उसके बाद नीचे दिखाई देगा आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर आपका दोनों सेम है तो आप क्लिक करेंगे, अन्यथा अलग अलग भी डाल सकते हैं। उसके बाद पूछता है आपको यहाँ पर आपका मोटरसाइकिल विद गियर लाइसेंस नंबर, तो आपका यहाँ पर क्या है, आपका LMV जो है पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको मोटरसाइकिल विद गियर लाइसेंस, तो आपने जब मोटरसाइकिल का बनवाया था तो आपको उसका नंबर क्या है। उसके बाद डेट ऑफ इश्यू NCWG लाइसेंस, तो आपका लाइसेंस जो है कब जारी हुआ था। उसके बाद पूछता है आपका नेम ऑफ लर्निंग इश्यूड लाइसेंस, तो आपका लर्निंग लाइसेंस कब इश्यू हुआ था, आपका उसका नंबर डालना है। नेम ऑफ द लाइसेंस इश्यू RTO, तो किस RTO से आपका जो है ऑथराइज हुआ था। उसके बाद पूछता है लाइट मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइसेंस नंबर, तो उसका लाइसेंस आपको LMB का यहाँ पर डालना होगा। LMB कब इश्यू हुआ था, एंड नेम ऑफ द RTO, किस RTO ऑफिस से आपने करवाया था। उसके बाद आपका हैवी लाइसेंस, आपका हैवी लाइसेंस नंबर डालना है, एंड आपका यहाँ पर आप कब इश्यू हुआ था एंड किस RTO से इश्यू कराया था। तो यहाँ पे अगर हैवी नहीं है तो आपको हैवी में यही नंबर डाल देना है, लाइट का ही नंबर डाल सकते हैं। तो इसमें लाइट से काम हो जाएगा, हैवी है तो हैवी डाल सकते हैं। तो आपको दोबारा से बता दूं, यहाँ पर आपको फर्स्ट आपने जो पहली बार बनवाया था उसका नंबर डालना है, कब इश्यू हुआ था, किस RTO से इश्यू हुआ था। उसके बाद आपको LMB आता है, LMB का नंबर, और यहाँ पे किस तारीख को इश्यू हुआ था वो आप उस पर आता है लाइसेंस में। उसके बाद आपका जो है RTO किस RTO से इश्यू हुआ था, वहीं आपका अगर हैवी है तो हैवी डाल सकते हैं, नहीं तो लाइट का ही डिटेल इसमें फिलअप कर देंगे। एंड उसके बाद आपको इसको नीचे कर लेना है। नीचे पूछता है आपका आधार कार्ड पैन कार्ड, आप किसको इश्यू यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे अपना आधार नंबर जो है आप डाल सकते हैं। उसका पूछते गए यहाँ पे आपका मेन ऑप्शन आता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आप किस कमी से होता है ये आपको बताओ। वेदर द डेट प्रिंटेड ऑन फोटोग्राफ टेकन, तो यहाँ पे पूछता है आपका फोटोग्राफ आपका जो है तारीख दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, एंड DOP वाला ही फोटो लगाना। आप DOP वाला फोटो नहीं लगाएंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये अब पिछली बार भी जैसा कि आपने देखा था काफी लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देने वाली बात है, आपको DOP यहाँ पर लगाना होगा फोटो में। DOP नहीं लगाएंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको यस करना होगा। शायद आपके पास कोई कोर्ट केस है तो यस कर सकते हैं, नो कर देंगे। तो किसी गवर्नमेंट नौकरी से या स्टेट नौकरी से आपको डिसमिस किया गया है, या आपको ये सारी चीजें टर्मिनेट किया गया है, तो आपको यहाँ पर नो ही करनी होंगी। ये विशेष आपको ये ध्यान रखना है, 24 नंबर पे आपको यस ही करना होगा। उसके बाद आपको सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर लेना है, और जैसे आप सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद भी आपका फॉर्म चेक करने के लिए आएगा। तो यहाँ पे क्या आपको अगर आपका कोई गलती है तो एडिट एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपको ये याद रहे 24 नंबर स्टेप आपको यस ही करना है, नो करेंगे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें लाइसेंस कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या अगर गलती है तो एडिट एप्लीकेशन करेंगे, आपका सही है तो आपको फाइनल सबमिशन कर देना है। तो आप फाइनल सबमिशन यहाँ पे आपका आता है सबसे पहले 10th की मार्कशीट, तो 10th की मार्कशीट 1 MB से आपकी कम की आपको अपलोड करनी है, वो भी PDF में। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको अपलोड भी करके दिखाऊंगा आप कैसे जो है अपलोड कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है हमारे चैनल पे आपको अच्छे से मिल जाती हैं। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया करें, क्योंकि आपके जो कोई भी फॉर्म होता है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहता है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे 10th का आपने अपलोड कर दिया है, एंड उसके बाद आपका आता है 12th की मार्कशीट। तो 12th की मार्कशीट पे आपका 1 MB से कम का होना चाहिए PDF में। वहीं आपका फोटो DOP, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका डेट ऑफ फोटोग्राफ, तो आपका फोटोग्राफ पे जो है DOP होना अति आवश्यक है। DOP नहीं डालेंगे तो आपका फॉर्म जो है गलत हो जाएगा। और 3 महीने से नीचे आपका फोटो नहीं होना चाहिए, आपका अंडर 3 मंथ में ही होना चाहिए। उससे ज्यादा आपका फोटोग्राफ होगा तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको न्यू फोटो लगाना है, उस पर DOP होना अति आवश्यक है। DOP लगाने के बाद यहाँ पे आपको क्या है ये आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पे फोटोग्राफ भी अपलोड कर देंगे, एंड आपको सिग्नेचर, फोटोग्राफ का साइज 20 से 50 KB, सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB। तो आपको फोटोग्राफ पे आपका DOP लगाने के बाद सफेद स्लेट पे तो आप अपलोड कर देंगे। ये सारी चीज अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। और जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपका आता है आपका पेमेंट का। आप जनरल OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको पेमेंट करना है। SC है या फीमेल कैटेगरी है तो आपको यहाँ पर पे नहीं करना होगा। एप्लीकेशन फीस पे करने के बाद आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी से भी पे
कर पाएंगे। एंड आपका इस तरीके से जो फाइनल हो जाएगा तो आपको प्रिंट एप्लीकेशन कर लेना है। एंड प्रिंट एप्लीकेशन को अपना प्रिंट जो है आपको संभाल के रख लेना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आशा करता हूँ आपको वीडियो का भी पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।